शाबाश बेटे। मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। आज तुमने यकीन दिला दिया कि तुम्हारे हाथ दूसरों पर उंगलियां उठाने के लिए नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी संवारने के लिए बड़े हैं। ये लोग क्या जाने कि एक विधवा को जीने का अधिकार देना कितना बड़ा पुण्य है। भाभी तो मां समान होती है और तुम ये फर्ज नहीं निभा सकी, लेकिन मैं इनका पिता बनकर इन दोनों को आशीर्वाद देता हूं। आज के बाद अगर किसी ने इन दोनों पर आंख उठाने की जरूरत की तो वो शिवचरण का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। क्या है? सर, कमिश्नर साहब ने आपके लिए इंपॉर्टेंट फाइल भेजी। पैसे से मतलब है, पैसे से। धंधा है ये तुम्हारा, धंधा। क्या बोला तू? हम एक पेइंग गेस्ट क्या रख लिया, तुम उसको हमारा धंधा बोलता है? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा, तो थैंक्स बोलो। बोलो थैंक्स हमारा इस धंधा को। हाँ, थैंक्स बोलो हमारा इस पेइंग गेस्ट को, जिसने तुम्हारा छोकरी का इज्जत बचाया, वरना आज के दर में मुंह दिखाने का लायक नहीं होता था। उस भेड़िए के मुंह से बचाया हमारा पेइंग गेस्ट ने। हाँ, भेड़िए के मुंह से बचाया और अब खुद मुंह मार रहा है इस पे। ये सब सुनने से पहले मर के रहेंगी। पागल हो गई हो तुम? आत्महत्या करना बुज़दिली है और मैं दुनिया वालों को तुम्हें कायर कहने का मौका नहीं दूंगा। मैं पूछता हूं, कौन सा पाप, कौन सा गुनाह किया है इसने? किस जुर्म की सजा दी जा रही है इसे? क्या एक विधवा को दोबारा जिंदगी बसाने का हक नहीं? क्या उसे भी हंस खेल कर जीने का हक नहीं? अगर ये समाज इसे इस बात की इजाजत नहीं देता तो ठोकर मारता हूं मैं ऐसे समाज को। आज मैं सबके सामने भगवान को साक्षी मानकर इसे अपनी पत्नी बनाने का ऐलान करता हूं। एसीपी साहब, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। जल्दी आइए और हमारी इज्जत को लुटने से बचाइए। एसीपी साहब देखिए, वो कमीना क्या गजब ढा रहा है। एक विधवा की मांग में सिंदूर भर रहा है। रुक जाओ अजय, मैं कहता हूं रुक जाओ। तुम जबरदस्ती इस विधवा की मांग में सिंदूर नहीं भर सकते। एसीपी साहब, या तो ये सिंदूर सुधा की मांग भरेगा या फिर मेरा हाथ कटकर जमीन पर गिरेगा। देखो अजय, मुझे मजबूर मत करो, फेंक दो इस सिंदूर को। आप अपने फर्ज से मजबूर हैं और मैं अपने वचन से। शाबाश बेटे, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। आज तुमने यकीन दिला दिया कि तुम्हारे हाथ दूसरों पर उंगलियां उठाने के लिए नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी संवारने के लिए बड़े हैं। ये लोग क्या जाने कि एक विधवा को जीने का अधिकार देना कितना बड़ा पुण्य है। भाभी तो मां समान होती है और तुम ये फर्ज नहीं निभा सकी, लेकिन मैं इनका पिता बनकर इन दोनों को आशीर्वाद देता हूं। आज के बाद अगर किसी ने इन दोनों पर आंख उठाने की जरूरत की तो वो शिवचरण का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। क्या है? सर, कमिश्नर साहब ने आपके लिए इंपॉर्टेंट फाइल भेजी। ठीक है, मैं उसे देख लूंगा, तुम जाओ। सदा सुखी रहो। सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। मुबारक हो गुरु।
बाबा पी ले मुन्ना पी। बेटा संभल के बैठना, हम लोग आ रहे हैं। बाय। आंख मारता है? कौन कौन? वो गाड़ी में देखो ना। वो बच्चा? इसकी तो ए छुटके, मेरी बीवी पे लाइन मारता है? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अंकल आंटी बहुत अच्छी है, एक आइसक्रीम की तरह। साले आइसक्रीम खाएगा? आइसक्रीम खाने के लिए तो तारीफ कर रहा था। बदमाश, रुक लाता हूँ। साला शरारती बच्चा, आइसक्रीम लेकर आता हूँ। अपना भी ऐसा होगा क्या? शर्माती क्या है? बच्चा। भैया आपने मेरी गोद उजड़ने से बचा ली। आप तो मेरे लिए भगवान। बहुत एहसान है तुम्हारा भैया। ठीक कहते हो बेटा, वरना दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी कौन लगाता है। अरे तुम बहुत खुश नसीब हो बेटी, जो तुम्हें इंसान के रूप में देवता मिला। क्या बहादुर लड़का है, जान पे खेल के बचाया उन बच्चों को। भगवान हर माँ को ऐसा बेटा दे। देखो अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इसने बच्चों की जान बचाई है। जुग जुग जियो बेटा। भगवान, आज मैंने वो काम किया है जिसके लिए मेरा फर्ज मुझे इजाजत नहीं देता।
एक मुजरिम को गिरफ्तार करने की बजाय उसे आशीर्वाद देकर आ रहा हूं। और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि एक मुजरिम के अंदर इंसान को करवट लेते हुए देखा मैंने। अब उस लड़के अजय को ऐसी शक्ति दे कि वो सच्चाई की डगर पर चल सके। अरे भाई, पूजा पे बैठिए, शगुन का समय निकला जा रहा है। मुझे और भी जगह पूजा पे जाना है। जी पंडित जी। टोनी, जरा पंडित जी का टाइम पास कर। ठीक है, ठीक है। पंडित जी, नमस्ते। आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। हम रमाकांत गड़गड़े के पास मिले थे। अच्छा। उनकी पूजा में आपने हवन किया था उनके गैरेज में। अरे कमाल कर दिया, अपने शुभ हाथों में जो हवन किया था आपने। अरे बाबराज, उनकी 25 फैक्ट्री है। अच्छा। अरे भाई, सब भगवान की कृपा। भगवान की कृपा कहाँ, भगवान का बड़ा, आपका बड़प्पन है जो भगवान का नाम ले रहे हैं आप। ये जो आपने हवन किया तो भगवान को मनवा के आपने अपना हांडा हांडा के यहाँ जो पूजा किया आपने ढाबा में, हाँ। हैं? पूजा किया आपने, हवन किया, उसके दूसरे दिन ही उसके नीचे एक हांडा मिला। हीरे मोतियों का हांडा। आज पता है कहाँ है वो हांडा? युगांडा। अच्छा। हाँ, वहाँ हीरो हांडा का बड़ा शोरूम बनाया है। वहाँ हवन के लिए बुलाएंगे आपको। है ना? बड़ी कृपा है महाराज आपकी। एक टोनी बहुत चालू है, उल्लू बनाता है पंडित को। मैं तो कहता हूँ प्रभु पंडित जी, आप ऐसी कृपा यहाँ कर दीजिए, ऐसा हवन कर दीजिए कि हमारे जो गुरु हैं इनके 25-30 गैरेज हो जाएं। भाई, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाए। अरे भगवान की तो कृपा है, पर पंडित जी क्या बात है। अरे आपके हाथों में तो शक्ति है, बड़े भाग्यवान हैं आप। ये देखिए 5 उंगलियां, ये 5 उंगली के बाद ये छठा जो बच्चा है, अरे रे रे रे, इसको जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ये छठवा है, जैसे क्रिकेट में सिक्सर बोलते हैं, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं दर्द सर। क्या? दर्द सर। इसके कारण कभी कभी आपके सर में दर्द भी होता होगा। पंडित जी कमाल है, देखिए पैर छू रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं। देखिए आप इतने ऊपर जाएंगे कि किसी को नजर नहीं आएंगे। बहुत भाग्यशाली हाथ है। और देखिए गुरु की गोद में शनि बैठा है, परेशान कर रहा था, चला गया। पहले आपका शुक्र मलाड़ में था, गुरु वर्ली में था, और ये जो मंगल है वो जंगल में था। साहब जी आगे। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आइए सर। सॉरी, आने में थोड़ी देर हो नहीं, गई। कोई बात नहीं। आओ। ये जरा फाइल पकड़ना। वेलकम वेलकम। कैसा है? अच्छी। नमस्ते जी। नमस्ते। आ जाइए। हाँ, चलो बैठिए आ सर। जाइए, यहाँ जाइए। आ जाइए। लो। बैठिए। क्या हुआ? रुमाल है? रुमाल है आपके पास? नहीं। चलो उधर बैठो। अच्छा जी। साहब जी। हाँ जी पंडित जी।